नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर कुकीज़ जो हैं वो उनका लगातार जो है धरना चल रहा है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से आगजनी हो रही है, वहाँ पे दोनों जो कुकी हैं, मेतेई हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। अब तो नागाज़ भी जो है वो भी धरने पर उतर आए हैं और लगातार जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज कुकी समाज जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं से ये भी कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मुख्यमंत्री जी बदले गए, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं है। आज भी मणिपुर उसी हालत में है और आज भी मणिपुर जल रहा है। तो आप देखिए ये खबर। Holding hostages, it is not about giving so much of status to the civilians, the mass people, and I tell these groups, if you want to show your strength, if you want to show that you love your people, please go and upgrade your district hospitals. I tell these groups, go and establish schools. I tell this group, those children who have been orphaned by the ethnic violence, please pay for their tuition fees. This is how they have to use their strength. They should not play one tribe against the other. My humble appeal, brothers and sisters, let us be united. Let us be in peace. और आज मैं इस मंच पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित जी से विनती करती हूँ कि जो हादसा हुआ है हमारे जो 3 पादरी के ऊपर, उसके लिए मेरा गुजारिश है, हम सब की गुजारिश है कि वो एनआईए को आदेश दे और सख्त कार्रवाई करे। आई रिक्वेस्ट our Prime Minister Honorable Modi ji, our Honorable Home Minister Amit Shah ji, please ask NIA for investigation against the killing of our 3 beloved pastors. Why Ziyaka? Ibek why kitwadu? Ibek why think non lodi? And WhatsApp warriors think lodi. A lot of propaganda is spreading. Before I came, there was so many propaganda. This group, that group, that group. I said no. This is not how you spread propaganda. से अलग अलग जातियों के लोग कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि मणिपुर में गैर कानूनी काम ज़्यादा हो रहा है। मणिपुर में सरकार कुछ नहीं काम कर रही है। मणिपुर में प्रधानमंत्री जाते नहीं है, बस मणिपुर में गृह मंत्री जाते नहीं है। मणिपुर का गवर्नर कुछ काम नहीं कर रहा है। मणिपुर का नया मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं कर रहा है। तो प्रोटेस्ट तो लाजमी है क्योंकि वायलेंस होगा, लोग मरेंगे और ये 4 प्रीस्ट मर गए, इनका क्या कसूर था। यहाँ पर जो अलग अलग एथनिक ग्रुप के आते हैं, कोई ग्रुप बना रहा है, कोई अकेले आ रहा है। अब जैसे नागा भी आते हैं। ये ग्रुप तो ईश्वर ने बनाए हैं। नागा किसी आदमी ने नहीं बनाए, कुकी किसी आदमी ने नहीं बनाए, जाट किसी आदमी ने नहीं बनाए, गुजर किसी आदमी ने नहीं बनाए। तो ईश्वर के बनाए हुए ग्रुप आते। आप लोग भी जो कम्युनिस्ट हैं या सेकुलर लोग हैं, इनमें जाकर के वहाँ पर ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते कि ये लोग आपस में लड़े ही नहीं? जो है फिर अगर आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे तो वो अपने आप ही क्यों खत्म हो जाए? अगर बीजेपी को आरएसएस को वहाँ जाने की रोक दी जाए, उनके काम को देखा जाए, उनके काम को रोका जाए, तो ये सब नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि ड्रग्स की जो है इंटरनेशनल खेती ये खास करके मैतेई और नागा लगाते हैं, तो इसके कारण जो है कई ऑफिसर्स या अंदर के लोग मतलब मिली भगत है इसमें। राजनीतिक नेताओं के बिना, पुलिस वालों के बिना, बीएसएफ के बिना क्या कुछ हो सकता है? इनका नहीं हो सकता। क्या उपाय हो सकता है इसका?
उपाय क्या हो सकता है? सिर्फ आरोप लगा देने से बीजेपी से जब तक इसका कोई सोल्यूशन न, लोग तो मरते रहेंगे ना। गृह मंत्री की तनख्वाह किस बात से लेते हैं अमित शाह जी? उनका कार्य है, NIA का कार्य है, BSF CRPF का कार्य है। इन लोगों को रोकना तो आप लोगों का, हम लोगों का कार्य है ना। तो अब हमारे जैसे आपने और हमने इनको वोट दे के किया, अगली बार ये शर्मा दे, अगली बार इनको खत्म करेंगे। खत्म कोई नहीं करेगा, खत्म मतलब क्यों इनको करेंगे? हराएंगे। यही एक उपाय है, हम किसी को खत्म करना नहीं मांगते, और कोई उपाय नहीं। इनको हराए बिना कुछ काम नहीं करेंगे। True. Very true.